Hello students and viewers. I am Pramod sir and today I am going to explain person before you. In the last video we have only discussed about the concept of person, but in this video we shall discuss about the question which are asked in different types of examination. And the first question is correction of sentence. विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपके अधिकांश एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे अगर हम बात करें 12th की, तो वहां भी करेक्शन ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें क्वेश्चंस को देखकर बच्चे पजल्ड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसी को दिमाग में रखना है। अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखेंगे, आपकी सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। तो चलिए हम पर्सन में, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि एनसी का प्रयोग किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और दूसरा चीज मैंने बताया था कि ओसी का प्रयोग किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का आपकी एग्जामिनेशन में कैसे अहम रोल है, या इस पे आधारित किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोहित एंड मी आर गोइंग टू मार्केट। रोहित एंड मी आर गोइंग टू मार्केट, यह एक वाक्य है जो कि यहां रोहित, तो नाउन में क्या होता है, चाहे वो एनसी में या ओसी में समान रूप में प्रयोग होते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि नाउन जब भी किसी वाक्य में प्रयोग होगा तो एनसी के रूप में हो या ओसी के रूप में, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भी झंझट या जो भी समस्या फंसता है वह प्रोनाउन में फंसता है। तो जैसे देखिए यहाँ रोहित एंड मी, अब कहिए कि सब्जेक्ट रोहित है, नहीं, यहाँ एंड से जुड़ा हुआ मी, ये भी इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। तो रोहित तो नाउन है, एनसी है, लेकिन यहाँ मी ओसी का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे किया गया है, इसलिए यह वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। इसका सही क्या होगा, यहाँ मी का हम एनसी रूप प्रयोग कर देंगे, रोहित एंड आई, और यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखे ना कितना छोटा कॉन्सेप्ट है, और कैसे आपकी परेशानियों को मिनटों में दूर कर दिया। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, माई मदर लव्स रोहित एंड आई। दूसरा आपको कॉन्सेप्ट बतलाए थे कि ओसी का प्रयोग किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। वही चीज है यहाँ, रोहित नाउन है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम होता है प्रोनाउन में, तो इसे हम नाउन को एनसी के जगह पर करें या ओसी के जगह पे, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन प्रोनाउन में अंतर होता है। आई एनसी है, लेकिन इस वाक्य में हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे किए हैं, इसलिए यह वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। अगर इस आई के जगह अगर हम मी कर दे, रोहित, माई मदर लव्स रोहित एंड मी, तो यहाँ क्या हो गया, ये मी ओसी का रूप आ गया, इसलिए यह वाक्य सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और कंसेप्ट बतलाए थे कि पीसीडी, पीसीडी का मतलब होता है पॉजेसिव केस डिटरमिनर के बाद निश्चित रूप से नाउन का प्रयोग होता है। तो जैसे इस वाक्य में देखिए, दिस इज माई, ये क्या हो गया, पीसीडी। तो उसके बाद बतलाए थे कि निश्चित रूप से नाउन का प्रयोग होता है, तो यहां बुक नाउन आ गया। उसके आगे बतलाए थे कि पीसीपी के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। कॉन्सेप्ट है छोटा, लेकिन जब एक क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछा जाता है
तो आप वहां घबरा जाते हैं। तो आपकी उसी घबराहट को दूर करने के लिए आप लोग के आग्रह पे ये वीडियो बनाया गया है, जो कि देखिए यहां, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स बुक। तो योर्स यहां क्या हो गया, पीसीपी, और उसके बाद नाउन का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए वाक्य गलत हो गया। इसी को हम अगले सेंटेंस में, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स, यानी पीसीपी के बाद जो है हम नाउन को हटा दिए और वाक्य सही हो गया। तो अब हम जानेंगे कॉमन एरर्स, जो कि प्रतियोगी विद्यार्थियों का सर दर्द बना होता है। उसी सर दर्द को दूर करने के लिए आप तमाम व्यूअर्स एवं विद्यार्थियों के आग्रह पे ये वीडियो को बनाया जा रहा है, ताकि आपका कॉमन एरर का सर दर्द दूर हो सके। तो चलिए वही हम पर्सन के कॉन्सेप्ट पे आधारित जो अभी कुछ देर पहले हम चर्चा किए हैं, कैसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन के टाइप को हम समझ लेते हैं, इसमें करना क्या होता है। ये कॉमन एरर का एक टाइप है स्पॉटिंग एरर, अर्थात जिस पार्ट में गलती होता है वही आपका आंसर होता है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चंस को ले, जैसे रोहित से लेकर अगर हिम तक गलती है तो आपका आंसर ए होगा, अगर आर से गोइंग में गलती है तो बी होगा, टू से लेकर मीट तक गलती है तो सी होगा, और 10 से लेकर अगर यहाँ इशू तक गलती है तो आंसर डी होगा। अगर ये सब सही है तो आपका आंसर ई मतलब नो एरर होगा। तो चलिए इसमें जानते हैं कि आखिर गलती क्या है। आधारित तो आपका कॉन्सेप्ट तो इसमें लगेगा पर्सन का, जो हम छोटा सा एक नियम आपसे शेयर किए थे, उसी नियम पे आधारित, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये भी क्वेश्चन है। जैसे रोहित एंड हेम, जैसे आपको बतलाए थे कि एनसी का प्रयोग किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और उसी का प्रयोग किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो वही यहाँ देखिए, रोहित एंड हिम, तो वाक्य का सब्जेक्ट है ना, लेकिन यहाँ हिम का प्रयोग किया गया ओसी है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। यहाँ हिम के जगह अगर हम ही कर दे तो वाक्य सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बतलाए थे कि पीसीडी के बाद निश्चित रूप से नाउन आता है, जबकि पीसीपी के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो माय फ्रेंड सेड टू मी, दिस इज माय पेन एंड दैट इज योर्स पेन। यहाँ योर्स देखिए पार्ट डी में आपका उसके बाद नाउन का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार की कॉन्सेप्ट आपको हम बताते रहेंगे, ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की जो मंजिल है वह आसान होते जाए और वह मंजिल पे आप एक दिन पहुंच जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।